नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। साथियों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं रीट 2022 के लिए निःशुल्क बैच के अंतर्गत संस्कृत के मॉडल पेपर नंबर 4 के बारे में। जी हाँ साथियों, ठीक सुबह के 10 बजे हैं और जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ में प्यारे साथियों। संस्कृत का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 में आपके लिए लेकर आ गया हूँ रीट 2022 की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी केवल और केवल यूट्यूब पर। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, सभी जुड़ जाइए। इससे पहले वाला 7 बजे का साइकोलॉजी का सेशन नहीं देखा है तो ये टेस्ट देने के बाद में वो भी आप ज़रूर देख लें। चलिए सभी का वेलकम साथियों, जल्दी से अपने साथियों को शेयर कर दीजिए इस सेशन को। और टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ संस्कृत मॉडल पेपर नंबर 4 के। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से शेयर कीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। 30 क्वेश्चन रहेंगे आज। आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रीट 2022 की तैयारी एग्ज़ाम तक बिल्कुल निःशुल्क आपको इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चौथा मॉडल पेपर। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पाणिनीय व्याकरणे स्वरा संति। पाणिनि के व्याकरण के अनुसार स्वर क्या होते हैं? विकल्प आपके हैं दीर्घ, प्लुतोर, अनुनासिकः, उदात्त, अनुदात्त, स्वरितः या उदात्त अनुदातो। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों। पाणिनि के व्याकरण के अनुसार स्वर क्या होते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी साथी। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? चलिए जी, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जिन साथियों ने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरितः। तो पाणिनि व्याकरण के अनुसार स्वर क्या होते हैं? उदात्त, अनुदात्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न, संस्कृत वर्णमालाया उच्चारण स्थानानि वर्तन्ते। संस्कृत वर्णमाला के अनुसार उच्चारण स्थान कितने होते हैं? विकल्प है 9 यानी 9, एकादश यानी 11, सप्त यानी 7, पंच यानी कि 5। बताइए जल्दी से। संस्कृत वर्णमाला के अनुसार स्वरों की उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थान कितने हैं? 8। और आपको ऐसे पूछ ले कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो उच्चारण स्थान है वो कितने हैं? तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं? 8 है, ध्यान रखना है। और 8वां कौन सा होता है? उरस होता है। कौन सा होता है? उरस। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। वाण्य का इत्यत्र कै संधि। वाण्य का शब्द में कौन सी संधि है? चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे। वाण्य का शब्द में कौन सी संधि है? विकल्प हैं आपके गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या यण संधि। 4 विकल्प आपको मैंने बताइए। वाण्य का शब्द में कौन सी संधि है ये बताना है आप सभी को जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यण संधि है वाण्य का शब्द में। यण संधि का उदाहरण है डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 3 का। चलिए जी, लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं साथियों। डेली आपको क्लासें मिलती है। उद प्लस डीन है में संयुक्त संधि युक्त पद कौन सा बनेगा? उज्डीन, उद्दीन, उड्डीन या उज्जीन। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? 4 विकल्प है आपके पास। उद प्लस डीन है, इसमें संधि युक्त पद क्या बनेगा साथियों? कमेंट करेंगे सभी साथी एक साथ। चलिए राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड्डीन। ठीक है, सी ऑप्शन जिन साथियों ने जिस बहन ने सी ऑप्शन बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 5 की ओर। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसड योगास इति सूत्रेण विभक्ति सात। ये जो सूत्र आपको बताया जा रहा है
नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगास, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है साथियों। आज का मज़ा आ जाएगा आप लोगों को तैयारी का। बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। नमे के योग में स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसड, योगास, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। पंचवर्षाणि अधीते उपयुक्त वाक्ये द्वितीय विभक्ते कारक सूत्रम अस्ति। बताइए। पंचवर्षाणि अधीते, इसमें द्वितीय विभक्ति का कौन सा सूत्र कार्य कर रहा है? विकल्प आपके सुन लीजिए आप लोग जल्दी से। अधिपुरी अनर्थको, कर्म प्रवचन युक्त द्वितीया, कालाध्वनो अंत्यत संयोगे अधि सिंह स्तासाम कर्म। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों। पंचवर्षाणि यदि निरंतरता का योग हो, देखिए निरंतरता का योग हो, मैंने कारक पढ़ाए थे आपको, उसमें बताया था निरंतरता का योग हो और जो है समय या कालवाचक शब्द हो, तो उसमें जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और यहाँ पर सूत्र कौन सा कार्य कर रहा है? काला ध्वनो अत्यंत संयोगी। सी ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो समासः वर्तते। पूर्व पद पदार्थ की प्रधानता होती है, उसमें कौन सा समास होता है? विकल्प है केवल समास है, अवयवी भाव समास है, तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि समास है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। चलिए 7वें प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी साथी एक साथ। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास में जो है पूर्व पद की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो लोग गए हैं, जिस भाई जिस बहन ने बी ऑप्शन बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 8 की ओर। चलिए, महाकवि इत्यत्र कै समास है? महाकवि शब्द में कौन सा समास है? विकल्प है बहुब्रीहि, क्रमधारीय, अवयवी भाव या द्वंद्व। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे साथियों। महाकवि शब्द में कौन सा समास है? चलिए बहुत ही बढ़िया, रीट एग्जाम 2018 में ये सवाल पूछा गया है साथियों, महाकवि शब्द में कौन सा समास है? तो मेरे प्यारे साथियों, महाकवि शब्द में कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा आपका प्रश्न नंबर 8 का। 8वां में जिन साथियों ने बी ऑप्शन बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ जा रहे हैं। बहुत ही शानदार तैयारी चल रही है आपकी साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। समावान इत्यत्र कै प्रत्यय? समावान इत्यत्र कै प्रत्यय? समावान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। मतुप, कत्वतु, तुमुन या कत? जल्दी से बताइए साथियों। समावान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 4 विकल्प मैंने आपको बताए हैं। राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? समावान में मतुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है साथियों, मतुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 9 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला देखिए, दिशि इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किम वचनम चे? दिशि जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? दिशि शब्द देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, दिशि शब्द, इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन का प्रयोग हुआ है? विकल्प है षष्ठी एक वचन, द्वितीय एक वचन, सप्तमी द्विवचन या सप्तमी एक वचन। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, दिशि जो शब्द है उसमें सप्तमी एक वचन, सप्तमी विभक्ति है। देखिए दिशि में सप्तमी तो क्या है? विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। और वचन कौन सा है? वचन है इसका एक वचन का रूप। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। जिन साथियों ने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों 10वीं का। प्रश्न नंबर 11 की ओर आ जाइए। राजाम इत्यत्र का विभक्ति अस्ति? चलिए, ये राजाम नहीं है, देखिए इसको सही कर लीजिएगा, ये राज्ञाम लिखा हुआ है। ये इस प्रकार से क्या लिखा हुआ है? राज्ञाम लिखा हुआ है साथियों। राज्ञाम शब्द में कौन सी विभक्ति है? इस राजाम को हटाइए और इसकी जगह राज्ञाम कर लीजिए। सप्तमी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, पंचमी बहुवचन या चतुर्थी बहुवचन? अब बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा। राज्ञाम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है?
हर एक टॉपिक से आपको सवाल मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज में। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन ऑप्शन नंबर बी के साथ जो लोग गए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राग्याम शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। आगे बढ़ते हैं। छात्राः पठेयु इत्यत्र क्रियाया लकारे अस्ति। छात्राः पठेयु, इस में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार या लृट लकार। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों। जल्दी से सभी साथी कमेंट कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? जी हाँ, छात्राः पठेयु, इसमें कौन सा लकार है? तो विधिलिंग लकार है साथियों। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो साथी गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 12 में विधिलिंग लकार राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। आपको वाक्य में संशोधन करना है, सब शुद्ध करना है इस वाक्य को। नृपः खलाय शतम दंडयति, शुद्ध रूप क्या बनेगा? नृपः खलात् शतम दंडयति, नृपः खलौ शतेन दंडयति, नृपः खलम शतम दंडयति या नृपेण खलम शतम दंडयति। बताइए चार में से राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? नृपः खलाय शतम दंडयति, इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा? शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, यहाँ दंड धातु आई हुई है। दंड का मतलब होता है दंड देना, दंड देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि ये जाएगा एक कथितम चे में। किस में जाएगा? एक कथितम चे में। और कौन सी विभक्ति आएगी? सेकंड विभक्ति। चाहे प्रधान क्रम हो चाहे गौण क्रम हो, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नृपः खलम शतम दंडयति, ठीक है। सी ऑप्शन जिन साथियों ने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 13 का, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 देखिए। माता भोजनम पचति, अस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत। माता भोजनम पचति, इस वाक्य का आपको वाच्य परिवर्तन करना है। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है मातया भोजनम पच्यते, मात्रेण भोजनम पच्यते, मातु भोजनम पच्यते या मात्रा भोजनम पच्यते। मेरे प्यारे साथियों 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल 14वें प्रश्न का राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा, मात्रा भोजनम पच्यते। देखिए माता शब्द की जो तृतीय एकवचन रूप है, माता शब्द का तृतीय एकवचन जो रूप है वो मात्रा बनता है। तो क्या हो जाएगा? मात्रा भोजनम पच्यते का क्या होता है? पच्यते। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। जिन साथियों ने डी ऑप्शन बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। आपको एक श्लोक दिया गया है, ये देखिए। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। इसमें कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? ये देखिए वसंतलिका है, 20 को हटा दीजिए। वसंतलिका, शार्दुल विक्रीडितम, उपजातीय हरिणी। चार विकल्प आपके सामने हैं। इस श्लोक में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है मेरे प्यारे साथियों, ये बताना है आपको। चलिए जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या बनेगा मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर बनेगा वसंत तिलका छंद बना है। वसंत तिलका, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 वर्ण जहाँ पर आते हैं वहाँ वसंत तिलका छंद होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। यत्र डैश 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 पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता रिक्त स्थानम पूर्यते। सुक्ति है, सुक्ति को पूरा करना है। रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा? पुरुषास्ते, नार्यस्तु, गुणास्तु या आज्ञास्तु। ये सभी को आनी चाहिए सुक्ति साथियों। यत्र डॉट 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 पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर क्या बनेगा? जल्दी से सभी साथी शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके रख लें क्योंकि डेली क्लासेज आपको मिलेगी साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नार्यस्तु ऑप्शन नंबर बी। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवता रमण करते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 16 का। ठीक है साथियों, लाइक कर दीजिए। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। संस्कृत अध्यापने दृश्य सर्वे साधनम किम।
संस्कृत अध्यापन में दृश्य सर्वे साधन कौन सा है? दूरदर्शनम, ध्वनि यंत्रम, श्याम पटे या एतानी सर्वाणी। इनमें से दृश्य सर्वे साधन कौन सा है? देखिए दोनों पूछे हुए हैं, दृश्य प्लस सर्वे। दृश्य प्लस सर्वे की कैटेगरी में इनमें से कौन सा आएगा आपको ये बताना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो मेरे प्यारे साथियों दृश्य सर्वे में कौन सा आएगा? दूरदर्शन आएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न नंबर 17 का। जिन साथियों ने ए ऑप्शन बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक है कक्षायाम कम आश्रित पाठ्यति। शिक्षक जो है कक्षा में किस पर आश्रित होकर पढ़ाता है? सुधाखंडम, चौक पर, पाठ्यपुस्तकम यानी पाठ्यपुस्तक पर, श्यामपट पर या सर्वम। राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? सोच समझकर आंसर देना है इस प्रश्न का। जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर। चलिए जी, राइट आंसर क्या रहेगा? एक कक्ष में जो है अध्यापक आप सभी को पता है इन सभी का प्रयोग करता है, तो राइट आंसर जाएगा सर्वम ऑप्शन नंबर 4 के साथ। जिन साथियों ने प्रश्न नंबर 18 में चौथा विकल्प बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 19 की ओर। परंपरागत सहायक उपकरणम अस्ति। परंपरागत सहायक उपकरण कौन सा है? दूरदर्शनम, श्यामपट है, मानचित्रम या आकाशवाणी। अब बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सुबह 7 बजे साइकोलॉजी, फिर संस्कृत, 3 बजे फिर हिंदी और रात को 8:30 बजे राजस्थान जीके का टेस्ट होता है साथियों। चलिए जी, 19वें का राइट आंसर क्या रहेगा? परंपरागत सहायक उपकरण की कैटेगरी में श्यामपट आएगा। बिल्कुल इजी सवाल था, सभी का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। अति लघुत्रात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा स्यात्। अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर की सीमा कितने शब्दों की या कितने वाक्यों की होती है? पृष्ठ एकम यानी एक पृष्ठ की, वाक्य द्वयम यानी 2 वाक्यों की, पंचवाक्यानि 5 वाक्यों में या 1 वाक्यम। बताइए राइट आंसर क्या जाएगा साथियों? अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न होते हैं उनकी उत्तर सीमा कितनी होती है? तो मेरे प्यारे साथियों अति लघुत्रात्मक शब्दों की उत्तर सीमा 1 वाक्य की होती है। 1 वाक्य में आंसर देना होता है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। जिन साथियों ने डी ऑप्शन बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षया का परीक्षा विश्वसनीय कथ्यते। निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा कौन सी परीक्षा को विश्वसनीय माना जाता है? ऑप्शन आपके हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा, भाषण परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा या लिखित परीक्षा। चलिए जी बताइए मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा किस प्रकार की परीक्षा को विश्वसनीय माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा बिल्कुल सही आ रहा है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा को निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 21 में। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। चलिए जी, अनुवाद शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति। अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य क्या है? 4 विकल्प है देखिए साथियों। छात्रेषु संस्कृत लेखनस्य योग्यता उत्पादनम, छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, शब्दकोशस्य वृद्धि भवति या सर्वमपि। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बताइए? तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या रहेगा? अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य, ये सारे के सारे अनुवाद शिक्षण के उद्देश्य ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ राइट आंसर। जिन्होंने भी डी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23। चतुर्विध भाषा कौशलानाम क्रम निर्धारणम अस्ति। ये सवाल भाषा कौशल का सवाल तो 100% परीक्षा में आना निश्चित है। 4 भाषा के कौशल है, उनका क्रम आपसे पूछा गया है। ध्यानपूर्वक ऑप्शनों को पढ़ लीजिए और राइट आंसर मेरे पास में कमेंट करके भेज दीजिए। चलिए जी, चारों भाषा कौशलों का क्रम क्या होता है? इंग्लिश में आप LSRW पढ़ते हैं, तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? प्यारे साथियों राइट आंसर ए ऑप्शन जाएगा। श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये इनका क्रम होता है चारों भाषा कौशलों का। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 23 का। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। संस्कृत मूल्यांकन से हेतु प्रश्न भवेयो। संस्कृत के मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? निबंधात्मका, लघुत्रात्मका, अति लघुत्रात्मका या समन्विता, यानी सभी प्रकार के। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी साथी एक साथ। लाइक शेयर करना है। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है साथियों। राइट आंसर रहेगा समन्विता
ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जिस बहन ने डी ऑप्शन बताया है 24% में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है भाषाया कौशलानि संति, भाषा के कौशल कितने हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन से पहले ये बात हमने कर ली थी। LSRW श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। तो कितने वे? 4 वे। तो आपका सीधा सा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चतवारी। क्या आएगा? चतवारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 में आते हैं साथियों। दंडान्वय विधौ, दंड है अश्य सूचक। दंडान्वय विधि में दंड जो है किसका सूचक है? दंड जो है किसका सूचक है? शब्द का, अर्थ का, लघुडस्य या वाक्य का? बताइए राइट आंसर। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में उपयोगी क्वेश्चन माना जाता है साथियों ये। बताइए साथियों प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या रहेगा? दंडान्वय विधि में जो दंड है किसका सूचक है? तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी कहेंगे कि सर दंड जो है वो वाक्य का सूचक है। किसका है? वाक्य का। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। जिन साथियों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। पाठ योजनायाम पूर्व ज्ञानस्य तात्पर्यम् अस्ति। पाठ योजना में पूर्व ज्ञान से क्या तात्पर्य है? पूर्व दिशाया ज्ञानम यानी पूर्व दिशा का ज्ञान, पूर्व देश का ज्ञानम, पूर्व कक्षा का ज्ञानम या भारत देश का ज्ञान? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? पाठ योजना में पूर्व ज्ञान से क्या तात्पर्य है मेरे प्यारे साथियों? प्रश्न नंबर 27। चलिए जी 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल पाठ योजना में पूर्व ज्ञान का मतलब है पूर्व कक्षा का ज्ञान। ऑप्शन नंबर जाएगा 3 के साथ राइट आंसर। जिन्होंने भी तीसरा ऑप्शन चुना है बिल्कुल सही चुना है साथियों। प्रश्न नंबर 28 देखिए। उद्देश्य पूर्ति दृष्टया यानी उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से नाटक शिक्षण से श्रेष्ठ विधि वर्तते। उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? समवाय विधि, रंगमंच अभिनय विधि, आदर्श नाट्य विधि या गीत विधि? बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है रंगमंच अभिनय विधि। कौन सी विधि? रंगमंच अभिनय विधि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। यदि सवाल से आता कि नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है तो राइट आंसर क्या जाता? समवाय विधि के साथ। देखिए नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि, ये केवल इतना क्वेश्चन होता तो राइट आंसर आता समवाय विधि। कौन सा आता? समवाय। अब शब्द क्या जोड़ा है? उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से, तब जाएगा रंगमंच अभिनय विधि। कौन सी विधि? रंगमंच अभिनय विधि। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 28 का। 29वें प्रश्न में बढ़ते हैं साथियों आगे। लेखन कौशल से वृद्धि भवति। लेखन कौशल की वृद्धि किससे होती है? पत्र लेखन से, गीत श्रवण से, सूत्र कंठस्थीकरण करने से या शुद्ध उच्चारण से? राइट आंसर क्या रहेगा? लेखन कौशल की वृद्धि किससे होती है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से बता देंगे कमेंट बॉक्स में प्रश्न नंबर 29 का आंसर। चलिए जी 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 29वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पत्र लेखन। क्या हो जाएगा साथियों? पत्र लेखन। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए साथियों 29 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट, 30वां प्रश्न मैं निकाल रहा हूं साथियों। चलिए 30वां क्वेश्चन जो है प्रिंट नहीं हुआ है साथियों। चलिए आज 29 क्वेश्चनों का टेस्ट रख लेते हैं। तो आज के 29 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। सेशन को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। मिलेंगे 3 बजे साथियों हिंदी की एक इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।